बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि एक हमारे पास ज़ीरो होते हैं और एक हमारे पास नॉन ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो जो होता है ना, नॉन ज़ीरो वो कौन से होते हैं? नॉन ज़ीरो ये 1 से लेके 9 तक, ये हमारे पास जितने भी होते हैं ये 9 ज़ीरो होते हैं और ज़ीरो तो एक ही होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में होता है कि हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो पे एक पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो पे ये लगा दिया है। ठीक है, अगले स्टेप में हमने करना है इसकी जगह, इस पॉइंट की जगह हमने ये पॉइंट लगा देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 लिखना है। ठीक है, अब 10 रेज़ टू पावर मतलब उस पॉइंट से लेके आखिरी वाले पॉइंट तक कितने लफ्ज़ हैं। आखिरी वाला पॉइंट, अब इसमें पॉइंट तो नहीं है इस तरह का, तो अगर नहीं हो तो मतलब वो एंड पे ही होता है, अगर हो तो शुरू पे होता है। ठीक है, तो अगर हो तो फिर हम उसको देख लेते हैं, ना हो तो फिर वो एंड पे होता है। तो अब हम इसको देखेंगे 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितनी बनती है जी, क्योंकि पॉइंट नहीं है तो मतलब एंड पे है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू पावर 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगले सवालों में आपको सही समझ आता रहेगा। इस सवाल में हमारे पास है जी फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सा है? 4। ठीक है, तो अच्छा, अगर फर्स्ट नंबर पे ज़ीरो आ जाए ना तो उस पे हम नहीं लगाएंगे, हम हमेशा पहले नॉन ज़ीरो पे एक साइंटिफिक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो होता है इसको हम, तो 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब हमारे पास फिर इधर पॉइंट नहीं है या कि कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो हमारा पॉइंट मतलब कहाँ है? एंड पे है। तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान में कितने लफ्ज़ हैं? 1 2 3 4, तो हम 10 रेज़ टू पावर 4 लिख देंगे। अब अगले सवाल में हमारे पास पॉइंट आ गया है। ठीक है, नॉन ज़ीरो भी है लेकिन पॉइंट हमारे पास है लेफ़्ट साइड पे, पिछली साइड पे है। तो हमारे पास हम उसी तरह करेंगे, इसको ये पॉइंट लगा दिया, हम इसको लिखेंगे 4.2। अब देखा हमारे पास पहले दो आए हैं जो वो नॉन ज़ीरो थे, हमने उस पर नहीं, जो ज़ीरो थे हमने उन पे नहीं लगाया पॉइंट, हमने नॉन ज़ीरो पे लगाया। तो नॉन ज़ीरो पे लगाया मल्टीप्लाई, ये 10 रेज़ टू पावर 10 तो हमेशा ही आएगा। अब पॉइंट अगर पीछे आ जाए तो हमारे पास जितनी भी पावर होती है वो माइनस में चली जाती है। तो क्या है जी? 1 2 3, पावर 3 है लेकिन पॉइंट पीछे है तो पावर माइनस में। इसी तरह हमारे पास अगला जी 0.9। अब इसमें हमारे पास इधर ही आएगा ये। ठीक है, तो इसमें हम इसको 9 लिख दें या 0.0 भी बेशक आगे करके लिख दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 9.09 ही होता है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब पॉइंट पीछे है, पावर माइनस में ही आएगी हमेशा। ठीक है, तो 1 2 3 इधर से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज़ टू पावर -7। अगला सवाल है हमारे पास, अब ये उसने पहले इस तरह की फॉर्म में लिख दिया लेकिन हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 कर लेंगे, क्योंकि इधर हम इधर इसका ये लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये क्या होगा? 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड कर दें 1 + 3, तो ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, शुरू पे हमने ये स्टेप किया 7 पॉइंट, देखो इधर हमने ये पॉइंट लगा दिया था मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब इधर से लेके इधर तक कोई पॉइंट नहीं है तो आखिर पे पॉइंट है, तो कितने लफ्ज़ हैं? एक है, तो ये 10 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई है, साथ में आ गया 10 पावर 3। तो आगे हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई, अब देखें इसको भी हम इसी तरह ही करेंगे, पहले ये पॉइंट लगा दिया तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, तो ये हम कर देंगे 6.5 मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट वाले हमारे पास राइट इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके ले जाना है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में हम लेके जाएंगे इसको। उसके लिए होगा कि अब इसकी दी हुई है 10⁻², मतलब पॉइंट के बाद आगे 2 लफ्ज़ हमें चाहिए, ठीक है। ये पावर कहाँ से शुरू होगी? पॉइंट के बाद से, मतलब 8.04 है ना। अब इस पॉइंट के बाद से पावर शुरू हो जाएगी, हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो अब ये 8 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, पावर कितनी है 2, तो ये 0.4 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर पावर 4 होती तो हम 2 0 आगे और लगा देते, इस तरह आगे हम सॉल्व करते। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब देखो पावर 5 है तो इस पॉइंट से आगे शुरू हो जाएगी, तो पॉइंट नहीं है तो, लेकिन है तो ये आखिरी, तो इसके आगे 5 0 हम लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला है जी, इसमें 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब देखें पावर माइनस में है तो पॉइंट के बाद 2 लफ्ज़ पीछे जाएंगे, तो ये पॉइंट हमने ख़त्म कर देना है। 5 ये वैसे ही आ जाएगा, पॉइंट इधर था तो इसके बाद 2 लफ्ज़, एक ये हो गया और एक 0 लगा देंगे, और साथ में हम एक 0 और लगा देंगे। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला जी 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो ये 1.772 हो गए, क्योंकि पॉइंट के बाद 7 लफ्ज़ थे तो 2 हो गए, आगे 5 0 लगा दो, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला जी 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो ये पॉइंट के बाद 5 लफ्ज़ लगाने हैं, तो पॉइंट ख़त्म नहीं होगा, पॉइंट ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद 5 लफ्ज़, एक तो 5 आ गया, आगे 4 0 हम लगा देंगे। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आखिरी में 4, ये हम पीछे 4 0 लगा देंगे, क्योंकि पावर -5 है और एक 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर/सेकंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर/सेकंड। तो इसको इसी तरह हम लिख देंगे 10⁸, मतलब इधर पॉइंट है, अब हमारे पास पॉइंट नहीं है तो फ़र्ज़ करो पॉइंट जाना हो तो एंड पे हमेशा होता है, ठीक है। तो 10⁸, आगे 8 0 आ जाएंगे, ठीक है। पावर प्लस में है ना, तो ये हमारे पास इसके 8 0 आ गए मीटर/सेकंड। सिंपल सा सवाल है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। आगे जी, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 40075,000 मीटर, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले तो ये वैल्यू लिख लेते हैं पूरी, उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो पे ये पॉइंट लगाना है, ठीक है। 75000 मीटर। तो अब हम इसको लिखेंगे 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻, आगे इस पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक कितने लफ्ज़ हैं वो हम पावर में लिख देंगे, तो 3 और 4 7। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। आगे दी क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। आपने इसको शुरू पे लिख लेना है डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह इसका लिख लेना है सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, इस तरह। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अब हम इसके पॉइंट के बाद कितने लफ्ज़ उसने कहा है जी 10⁻3, तो पॉइंट के बाद ऑलरेडी 3 मौजूद हैं तो हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे जी, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 1.257 मल्टीप्लाई 10⁻4 राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको 1.257 मल्टीप्लाई 10⁻4। अब हमने क्या करना है, इसको 10⁻4 था ना, तो देखो 1 पॉइंट के बाद हमने 4 लफ्ज़ लगाने हैं, तो पॉइंट ख़त्म करें, 1 2 3 और 1 4, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हमारे पास 4 लफ्ज़ पहले से मौजूद होते तो हम 0 ना लगाते, हमारे पास 3 थे पहले तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है। साइज़ 2.1, जिसमें हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में और ऑर्डिनरी नोटेशन में किया है। तो कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।